चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे शिल्पा जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जैन और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए डीमार्ट पे ध्यान देना चाहिए अनुज जी। ये सही है कि 4 दिन से हम रैली देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है जो कि 3900 के आसपास था। यहां से स्टॉक कोशिश कर सकता है अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो डीमार्ट का 3950 3950 के ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 85 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 64 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 125 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट की 3950 की कॉल रिवर्सल खेल रहे हैं मानस जी यहाँ पे। शिल्पा जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे ध्यान रहेगा। 1015 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 995 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं। 1040 का पहला टारगेट है, अगर ये सस्टेन होता है तो 1060 भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एफएनओ सुपरस्टार में अडानी एनर्जी सोल्यूशन पर खरीदारी की राय शिल्पा जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार रुचित जी क्या चुन रहे हैं आप? जिंदाल स्टील है मेरे ध्यान में, जहाँ पे एक अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में रह सकती है। स्टॉक ऑलरेडी हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर में है। जो भी करेक्शन रिसेंटली आए थे उसमें 20 डेमा स्टॉक के एक अच्छे सपोर्ट बने हैं। सो आई थिंक ये अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए करंट लेवल से। तो 1150 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें 1230 के टारगेट्स के लिए। ओके, अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं। अनु जी, मिड कैप फंडा के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड पे बाई करने की सलाह देगी। आईटी स्टॉक से जैसा स्टॉक्स से बाई करने की बात कर रहे थे उसके लिहाज से ये दिया जा रहा है। और ये एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है, बेसिकली प्रोडक्ट पे काम करती है। कल ही इसके नतीजे आए थे और नतीजे काफी अच्छे रहे थे, स्टेबल नतीजे रहे थे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो इनकी जो रेवेन्यू थी 3.7% से ग्रो की थी, इबिटा 4.7 और जो इबिट है वो 6% से ग्रो की थी। ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू 21% से ग्रो किया था और इबिटा आपका 18% से, और 9 मंथ का 26% का ग्रोथ टारगेट चल रहा है। मार्जिन्स काफी स्टेबल थे, इनफैक्ट इंप्रूवमेंट था 20 बेसिस पॉइंट इबिटा में और इबिट में 70 बेसिस पॉइंट। मैनेजमेंट का मानना है कि ये 30% के रन रेट से ग्रो करेंगे। आज 4 बजे शाम का कॉन कॉल है तो वही कंफर्मेशन लगेगा। सो थोड़ी इनको बल्क लिफ्टिंग करनी पड़ेगी Q4 में रेवेन्यू को लेकर के। और थोड़ा सा Q3 का रेवेन्यू कम था, उसका रीजन ये था कि 6 इनको जो ऑर्डर विंस हुए हैं, 4 आपको बैंकिंग स्पेस से हुए हैं और 2 आपको मोबिलिटी स्पेस से हुए हैं, जिसमें रेलवे मेट्रो का ऑर्डर मिला और टिटागोर वैगन से भी ऑर्डर मिला है। ये काफी लेट मिला था, दिसंबर के महीने में मिला था, जिनका एग्जीक्यूशन Q4 आने वाले समय में Q1 में होगा। डेटा सेंटर का भी एक ऑर्डर इनको आईडीबीआई बैंक से मिला है, हालांकि छोटा ऑर्डर है बट वो ओपन करता है बड़े ऑर्डर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इनकी जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है अराउंड 1.5 to 1.7x है, और ऑर्डर बुक है इनकी, और पाइपलाइन के बारे में भी अच्छी खासी इनके पास है डिमांड। 16-17 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करा FY27 के अर्निंग से। तो इस गिरे हुए भाव पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बैठता है और एक साल का नजरिया हो तो इसे बाई करने की सलाह रहेगी। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड ये मिड कैप फंडा में हो गई धर्मेश कांत जी के। एक रिकैप फटाफट से चार का चौका का आप लेकर आते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जायसवाल जी ने सुझाया 3950 का कॉल लेना है आपका। एवेन्यू सुपरमार्ट का 125 का टारगेट, 64 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिल्पा जी को अडानी एनर्जी सोल्यूशन पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय 1060 के टारगेट है, वहीं 995 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जैन जी ने सुझाया है जिंदल स्टील, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 1230 के टारगेट देख सकते हैं आप वो, और 1150 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी की तरफ से आया ओरियन प्रो, और यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से।